दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज़, मैं आपका दोस्त अमित। आज हम बात करने वाले हैं चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव में आखिर चिराग पासवान बिहार का सीएम बनेंगे या तेजस्वी यादव बनेंगे या नीतीश कुमार बनेंगे। तो मैं आपको एक आंकड़े के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान से कोसों दूर आपको दिखाई दे रहे हैं और तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य में सीएम बन सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान का भविष्य में भी सीएम बनना बिहार का मुश्किल नहीं नामुमकिन दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप लोग इसी में इतना ही तक वीडियो देख के मत चल जाइएगा, क्योंकि मैं आपको सभी आंकड़े बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लोगों का मानना है कि चिराग पासवान केवल पासवान समाज का नेता है। अगर चिराग पासवान केवल पासवान समाज के वोट से अगर चाहेंगे कि वो पूरे बिहार का सीएम बन जाए तो क्या ये पॉसिबल है? कभी भी नहीं पॉसिबल हो सकता है। और आपको पता होगा कि बिहार में जातीय जो गणित बैठाया जाता है चुनाव को लेकर, वो बहुत प्रमुख हो जाता है और सभी लोग अपने अपने जाति को देख कर ही वोट करते हैं। तो बिहार में पासवान समाज के लोग कितने परसेंट है? 5 से 6% चिराग पासवान का अपना वोट है, पासवान समाज के वोट उनके पास है। तो क्या पासवान समाज के 5 से 6% वोट से चिराग पासवान बिहार का सीएम बन जाएंगे? लेकिन अगर यही तेजस्वी यादव का आंकड़ा देखा जाए, तेजस्वी यादव के पास अगर उनके पास वोट परसेंटेज देखा जाए तो चिराग पासवान से कोसों दूर तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव की पार्टी को एम वाई समीकरण माना जाता है। तो एम वाई समीकरण में आपको मैं बता दूं कि मुस्लिम की बिहार में आबादी लगभग 19% है और 14% यादवों की आबादी है। एम वाई समीकरण तो अगर टोटल आप इसको जोड़ देते हैं तो 33% हो जाता है। तो आप फिर अनुमान लगाइए कि बिहार का अगला सीएम कौन बन सकता है। तेजस्वी यादव तो कोसों दूर आपको दिखाई दे दिए ना, कहा 6%, कहा 33%। तो 33% वाले का ही ना संभावना आपको दिखाई देगा कि 6% वाले का संभावना दिखाई देगा, क्योंकि जब तक एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार रहेंगे तब तक बीजेपी चिराग पासवान का सीएम चेहरा भी, चिराग पासवान को सीएम चेहरा भी नहीं बना सकती है। लेकिन इंडिया अलायंस में सीएम चेहरा तेजस्वी यादव हैं। अगर बहुमत इंडिया अलायंस का आता है तो तेजस्वी यादव को सीएम बना दिया जाएगा, लेकिन चिराग पासवान तो कभी भी सीएम चेहरा नहीं, डिप्टी सीएम वाला चेहरा भी चिराग पासवान को नहीं बनाया जाएगा। क्यों? अगर बीजेपी चाहती तो चिराग पासवान का दलित चेहरा बना सकती थी, लेकिन जब तक बीजेपी के साथ नीतीश कुमार है तब तक चिराग पासवान दलित चेहरा सीएम नहीं बन सकते हैं। और जब तक एनडीए में चिराग पासवान रहेंगे तब तक चिराग पासवान को डिप्टी सीएम का भी कुर्सी नहीं मिल सकता है। अगर देखिए, एक आरजेडी के कार्यकर्ता ने बोला है कि चिराग पासवान के लिए इंडिया गठबंधन एकदम स्वागत करने के लिए बैठा है। अगर चिराग पासवान हमारे इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उनके लिए डिप्टी सीएम का कुर्सी हम लोग खाली करके रखे हुए हैं। चिराग पासवान का हम लोग वेलकम करेंगे। चिराग पासवान आए महागठबंधन में साथ मिलकर 2024-25 में हम लोग चुनाव लड़े और बिहार से नीतीश कुमार और बीजेपी को उखाड़ कर फेंके। अगर चिराग पासवान इस पे विचार कर सकते हैं और चिराग पासवान महागठबंधन में आ सकते हैं तो शायद चिराग पासवान को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल जाएगी। और चिराग पासवान की जो नैया 2025 विधानसभा में भाई डूबने वाली है तो फिक्स है, ये लोकसभा नहीं है। चिराग पासवान को लोकसभा में सीटें मिली थी मोदी के आधार पर। नीतीश कुमार का वोट भी चिराग पासवान के साथ जुड़ा था, मोदी का वोट भी चिराग पासवान के साथ जुड़ा था। लेकिन चिराग पासवान के साथ लोकसभा में बुरा हाल होने वाला है। जब चिराग पासवान अपने आप को 40 या 50 सीट पर देखते हैं, लेकिन चिराग पासवान को उतना सीट मिलने वाला नहीं है। खुद तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि चिराग पासवान को 15 से 20 सीटें थमा देगी बीजेपी, इससे ज्यादा कहीं सीट देने वाली नहीं है। तो ये सच्चाई बात है कि चिराग पासवान को 10 से 15 या 20 सीट बीजेपी देगी, इससे कहीं ज्यादा नहीं देगी। तो क्या आपको लगता है कि 20 सीट लेकर चिराग पासवान बिहार के सीएम बन जाएंगे? अगर बिहार के सीएम बनना है चिराग पासवान को तो कम से कम 100 से 150 सीट पर चिराग पासवान को लड़ना होगा। नहीं तो अकेले मैदान में चिराग पासवान कूद जाए, 243 सीटों पर लड़े। नहीं तो चिराग पासवान को फिर प्रशांत किशोर के साथ जाना पड़ेगा। और प्रशांत किशोर अगर दलित चेहरा को सीएम बनाना चाहते हैं तब चिराग पासवान को सीएम बनाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो फिर नहीं बन सकते हैं। अगर चिराग पासवान सीएम बनने की कोशिश करेंगे और सीएम बनने के चाह में है तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो महागठबंधन के साथ आ जाए, नहीं तो फिर प्रशांत किशोर से बात करके वो सीएम का चेहरा बन जाए। और प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी का 2 अक्टूबर का ही स्थापना होने वाला है और जन स्वराज पार्टी बिहार में फिर से एक नई पार्टी बन के आएगी। और उसी के साथ अगर चिराग पासवान जुड़ जाएंगे तो प्रशांत किशोर अगर उनको अपना दलित चेहरा मान के सीएम कैंडिडेट बना देंगे तो चिराग पासवान फिर सीएम बन जाएंगे। नहीं तो तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान की बिहार में कुछ भी वैल्यू नहीं है और वो सीएम पद के दावेदार कभी भी नहीं बन सकते हैं। हाँ, बाकायदे अगर नीतीश कुमार एनडीए से हट जाते हैं तो फिर चिराग पासवान सीएम कैंडिडेट की दावेदारी पेश कर सकते हैं और चिराग पासवान सीएम कैंडिडेट बन जाते हैं। बाकी आप लोग की राय क्या है, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।